अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाने की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है कि जब आपके कुछ समझ में ना आए तो आप जल्दी से फटाफट से ये दाल निकालें और इसको बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मिनटों में दाल बनकर तैयार हो जाती है। कोई झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस दाल को बनाने के लिए, और इतनी मज़े की होती है कि यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, ये देख सकते हैं 2 किस्म की दाल है। लाल मसूर दाल है मेरे पास आधा पाव, और ये मेरे पास धुली हुई मूंग की दाल है सादा वाली, ये भी आधा पाव है। दोनों की क्वांटिटियाँ मैंने बराबर ली हैं और इसको मैं कर देती हूँ बहुत अच्छे से मिक्स। कोई कंकर या पत्थर वगैरह ना हो, पहले आप इसको चुन लें बहुत अच्छे से। अब इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। तकरीबन इसको 2 से 3 मरतबा इसको खंगालूँगी अच्छे से। इसको वॉश करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए मैं भिगो दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए काफ़ी है इसका टाइम, क्योंकि ये दाल इतना मसला नहीं करती गलने में। बहुत नाजुक दाल होती है तो ये जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी पतीली ले ली है और उसके अंदर मैंने दाल को शिफ्ट कर दिया है और पानी मैंने आधे गिलास से थोड़ा ऊपर लिया है, शामिल कर दिया है, क्योंकि इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत कम पानी के साथ इसको चढ़ा दिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब इसका मैं वेट करूँगी बॉयल आने का। तो ये देख सकते हैं इसमें एक बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया था और जितना भी इसके ऊपर झाग था वो मैंने बाहर रिमूव कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ शामिल करूँगी मसाले बेसिक से। तो इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इसके अंदर लाल मिर्च का काम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक में ही पकाई जाएगी और इतनी मज़े की दाल होगी कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट से ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, नॉर्मल टू आँच के ऊपर मैं इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी दाल फूल भी चुकी है और इसका पानी जो था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं ये करूँगी कि इसको मैं घोट लेती हूँ। जो दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है उससे हम इसको घोट लेंगे बहुत अच्छे से। इसको हमें मैश करना है दाल को। पानी भी इसका सोख हो चुका है, अभी देख सकते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से इसको घोट रही हूँ। बहुत ही बेसिक सी दाल है और बहुत ही लाइट वेट दाल बनकर ये तैयार होती है। मिनटों में दाल बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यकीन करें इसमें इसको बनाने में आधा घंटा भी नहीं लगता, बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने मैश भी कर लिया। तो मैं अब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया थोड़ा सा, और इस स्टेज में शामिल कर रही हूँ मैं 3 हरी मिर्च। इस तरह से मैंने काट के शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी में और शामिल कर रही हूँ। अब फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर दूँगी, क्योंकि मैंने जो पानी डाला है उसको मैं थोड़ा सा थिन करूँगी। अब आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, आपको कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा थिक ही रखूँगी, क्योंकि मुझे पतली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इसको मैं थोड़ा सा और आंच ले लूँगी, बहुत अच्छे से इसको पकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी शामिल की हैं और पानी भी है इसके अंदर। तो इसको थोड़ा अच्छा पकाएंगे हम इसको। देख सकते हैं आप कितनी मिनटों में ये दाल बनकर तैयार हो गई है। यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। बहुत अच्छे से मैंने इसका पानी इसको पका लिया है दाल के अंदर। आप इतना पानी ही मत डालें कि आपको पकाना पड़े, बस हमारी मिर्चें भी इसी में ही सॉफ्ट हो जाएंगी। और आप देखें इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये लाल मिर्च के बिना ही इतनी ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार होती है ये। बस ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं कवर कर दूंगी। पानी इसका मैंने अच्छे से पका लिया। अब यहाँ पर मैं इसके लिए एक स्पेशल भगार तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तड़का बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो इसको घी में भी इसका भगार बना सकते हैं। तो मेरे पास ये लहसुन था, आप लहसुन की क्वांटिटी भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आपको जितना खाना पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ थी, उसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसको मैं बहुत लाइट ब्राउन सा इसका भगार बनाऊंगी पहले। इसी के साथ इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी लौंगी मिर्च। लौंगी मिर्च भी मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इसको तोड़ के डालती हूँ। थोड़ा सा इसको कट लगाया है मैंने, ताकि इसका फ्लेवर हमारी दाल में आ जाए और इस तड़के के अंदर आ जाए, तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी फिर ये दाल। तो देख सकते हैं कितना लाइट सा ब्राउन का कलर आ रहा है। लौंगी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर, जितना आपको तड़का पसंद हो। तो ये देख सकते हैं सारा तड़का मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही बंद कर दूंगी। तो अब मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं। इसका तड़का माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू के साथ ही हमारी दाल बनकर तैयार हुई है, और इतनी इजी तरीके से मैंने बताई है आपको, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको सर्व करके भी आपको दिखा दिया है। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी आज की दाल बनकर तैयार हुई है,
और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। जो ये मैंने मिर्चें डाली हैं इसके ऊपर, भगार जो लगाया है मैंने लाल मिर्चों का, इसकी इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। और इसके ऊपर मैंने गरम मसाला पाउडर भी छिड़क दिया है। आप इसके ऊपर लेमन भी छिड़क कर इसको खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। पराठे बनाएं आप इसके साथ या तंदूर की रोटी खाएं, बहुत पसंद आएगी आपकी फैमिली मेम्बर्स को। और ये थी आज की हमारी रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करा करें। दुआओं में याद रखें। आती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।